Friends, welcome to our YouTube channel Make My Goal. Today I have started to teach you EVS, which is fully based on NCERT, helpful for seated. It is multilingual classroom, so keep calm. Let's begin. Chapter 1 Going to School. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आसाम का पिक्चर है बैम्बू ब्रिज के बारे में. It rains so much where we live. Sometimes after the rain, there is a knee-high water everywhere. But that does not stop us from going to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. इस पैराग्राफ में यह बात कही गई है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत बारिश होती है. कभी कभी बारिश इतना हो जाती है कि घुटने तक उनके बारिश पहुँच जाती है. इसीलिए बच्चे बैम्बू एंड रोप ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए. वो एक हाथ में अपने किताब को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में बैम्बू को पकड़ते हैं. और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं वो बांस के सहारे जाते हैं स्कूल की तरफ. ठीक है, बगल में आपको दिया हुआ है एक एक्टिविटी ट्राई दिस. ये इसी पर बेस्ड है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ईंटों को दूरी दूरी पर रख दिया गया है और उस पे बच्ची को चलने के लिए कहा गया है. तो बताया गया है कि पूछा गया है कि क्या यह डिफ़िकल्ट है चलने में. तो हाँ, डिफ़िकल्ट होता है पहली बार, क्योंकि आपको ईंटों पर से फिसलने का डर रहता है. उसी तरीके से ये बांस पे अगर बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें बांस पर से फिसलने का डर रहता है और वो गिरेंगे तो सीधे नदी में गिरेंगे. तो इसीलिए ये एक्टिविटी दिया गया है कि वहाँ पे ऐसे बच्चे लोग पहले ट्राई करते हैं. ठीक है, अगला पढ़ते हैं द ट्रॉली. ये लद्दाख के बारे में है. तो पैराग्राफ पढ़ते हैं. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गो टू स्कूल. द रिवर इज़ वाइड एंड डीप. बोला गया है कि हम लोग प्रत्येक दिन स्कूल जाने के लिए रिवर को क्रॉस करके जाते हैं. रिवर है क्या होता है, नदी बहुत चौड़ा है और बहुत गहरा है. ठीक है, देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप across the river on both the side. It is tightly with strong trees or rocks. There is a trolley, an open box made up of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in a trolley. A pulley helps us trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. तो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग स्कूल जाते हैं रोज़ दिन, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं नदी के ऊपर से, क्योंकि नदी बहुत गहरी होती है और बहुत चौड़ी होती है. इसीलिए हम लोग ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं. ट्रॉली क्या होता है, दोनों तरफ रॉक के दोनों तरफ ट्रॉली रस्सी बंधी होती है, उसी पर ट्रॉली जाती है. और एक बार में 4 से 5 बच्चे ही हम लोग ट्रॉली में बैठ कर जाते हैं. ट्रॉली जो बनी होती है एक ओपन बॉक्स होता है जो वुड की बनी होती है. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ के सीन था दोस्तों, लद्दाख का. ठीक है, लद्दाख में बच्चे ऐसे पढ़ने जाते हैं. ऊपर वाले कहाँ था, असम का, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, घुटनों तक बारिश पहुँच जाता है. तो असम में बच्चे बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं. सो हमें स्कूल जाना चाहिए. देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है द ट्रॉली से ही रिलेटेड. कुएं में पानी कैसे निकलता है पहला में दिया गया है. बच्चे क्या कर रहे हैं, बाल्टी में रस्सी डालकर बांधकर कुएं में डाल रहे हैं. तो निकालना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है. दूसरा में पुली का इस्तेमाल करके पानी निकाल रहे हैं तो कितना आसान हो रहा है. उसी तरीके से लद्दाख में क्या करते हैं, ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं जो एक पुली की तरह ही है, काम करती है. ठीक है, और तीसरा में है देखिए पुली का इस्तेमाल से क्या कर रहे हैं, ईंट को उठा रहे हैं. ठीक है, अगला पढ़ते हैं सीमेंट ब्रिज के बारे में. तो सीमेंट ब्रिज यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्लेन्स में ये आपको मिल जाएंगे. ठीक है, वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज ब्रिज.
These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have step. यहाँ पे घर की सीढ़ी की तरह स्टेप रहते हैं और क्या कहते हैं इसमें बनता कैसे है, सीमेंट से, रॉक से और आयरन से बनता है। इस पे स्टेप से हम लोग चढ़ते हैं और नदी को पार करके उस तरफ जाते हैं। ठीक है, अगला है वैलम। ये कहाँ पे है, केरला में है। तो वैलम क्या है, इट्स सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वैलम सम वुडन बोट टू रीच स्कूल। वैलम एक बोट है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं केरला के कुछ इलाके में बच्चे इस बोट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उन्हें नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है। आगे है द कैमल कार्ट यानी ऊँट गाड़ी। ये कहाँ का पिक्चर है, तो राजस्थान का है। वी लिव इन द डिजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। बच्चे कह रहे हैं कि हम डिजर्ट में रहते हैं जहाँ पे दिन में सैंड, बालू बहुत गर्म हो जाती है, इसीलिए हम लोग कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, अगर बालू गर्म हो जाएगी तो पैदल चलेंगे तो पैर चुभेगी और पैर धंसने का भी डर रहता है। और ऊँट है, ऊँट को आदत रहती है रेगिस्तान में चलने के लिए, इसीलिए वो लोग बुलेट कार्ट के जगह पे कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है बुलेट कार्ट। ये प्लेन्स में, विलेज इन द प्लेन, जहाँ पे प्लेन्स में जो भी विलेज होते हैं वहाँ पे बुलेट कार्ट का इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो पढ़ते हैं, वी राइड इन आवर बुलेट कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनी वी यूज़ आवर अम्ब्रेला। बच्चे बोल रहे हैं कि बुलेट कार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग स्कूल जाते हैं, जहाँ पे ग्रास पर भी बुलेट कार्ट आसानी से चलने लगता है। जब बारिश होती है तो अपना छाता खोलकर सर पे रख लेते हैं। ठीक है, अगला है बाईसाइकिल राइड। वी राइड आवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, but now group of 7-8 girls easily ride even through the difficult road। ये बोला गया है कि जहाँ पे स्कूल दूरी पर रहती है वहाँ पे हम लोग बाईसाइकिल का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं। पहले लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन इस वक्त 7 से 8 लड़की का ग्रुप आसानी से खतरनाक रास्तों में भी वो साथ में चली जाती है साइकिल चलाकर। ठीक है, अगला है जुगाड़। ठीक है, ये गुजरात का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं इसमें। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स, इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरियर एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। तो एक मोटरसाइकिल का बना हुआ रहता है जो फट 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 का आवाज़ करता है। आगे का तो वो मोटरसाइकिल का इंजन रहता है, लेकिन पीछे वुडन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी में बच्चे बैठकर जाते हैं स्कूल। तो ये कहाँ का है, गुजरात में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक that even sunlight does not pass through. It is also very silent. There you can only hear the sounds of different birds and other creatures. तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही घने जंगल से होकर स्कूल जाते हैं। यहाँ पे दिन के समय में कहीं कहीं पे तो सन की लाइट भी नहीं आती है और वहाँ पे साउंड्स भी नहीं रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, डरावना लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डरावना मतलब कि जंगली जानवर का भी खतरा रहता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्कूल जाते हैं। ठीक है, आगे है मूविंग ऑन द स्नो। सी हाउ वी रीच स्कूल। आप देखिए हम कहाँ पे स्कूल कैसे जाते हैं। ये नॉर्दर्न हिल्स में, यहाँ पे जहाँ बर्फीले जगह होते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। If the snow is soft, our feet sink in it.
व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। तो ये बहुत डेंजरस है। बोल रही है बच्ची लोग कि जहाँ पे स्नो सॉफ्ट रहता है वहाँ पे पैर धंस जाते हैं, और जहाँ स्नो क्या जमा हुआ रहता है वहाँ पे हम लोग फिसल भी जाते हैं और गिर भी जाते हैं। इसीलिए वो लोग हम लोग चार मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ थाम कर आराम से जाती हैं स्कूल पढ़ने के लिए। तो आगे है उत्तराखंड के बारे में, रॉकी पाथ। We have in the mountains the paths are rocky and uneven. The children who live in the plains will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. ये पिक्चर है उत्तराखंड का, ठीक है। वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ से उतर के इस तरफ से उस तरफ जाना पड़ता है, इसीलिए वो लोग रॉकी पाथ का बच्चे इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ पे चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो बच्चे आसानी से चढ़ जाते हैं और उतर भी जाते हैं और दौड़ भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो आदत बनाना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक बात आ रही है। जो भी टीचर बनने के लिए वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ईवीएस का तैयारी करूँ, उनको मैं बता दूं कि देखिए कितना डिफ़िकल्टी फेस करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसी बेस पे आपका पेडोलॉजी का भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। नो पनिशमेंट एक है, उसको पढ़ लेते हैं। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, ये बच्चे ने लिखा है। कहाँ का बच्चा है? सागर मिश्रा, क्लास 5, चकमक, अगस्त 2006, देवास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लिखा है, चकमक में रहने वाला है। अगस्त 2006 में ये लेटर लिखा है, क्लास 5 में पढ़ता है, ठीक है। पढ़ते हैं। फेल इन द टेस्ट 30 रूलर्स, मतलब कि इस टेस्ट में अगर फेल हो गए तो 30 रूलर्स पड़ेंगे। फुल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स, अगर कम नंबर आए फुल हो गए तो 15 रूलर्स पड़ेंगे। होमवर्क नॉट डन, अगर होमवर्क बनाकर नहीं है तो 8 रूलर्स पड़ेंगे। नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन 30 सिट अप, 30 बार सिटअप करना है, उठक बैठक करना पड़ेगा। हैविंग फन इन द क्लास व्हेन टीचर इज़ आउट, जब टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं तो हम लोग क्लास में फन करते हैं। स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स, नो, अगर हम लोग क्लास में फन किए तो टीचर हम लोग क्या करती हैं, एक पैर पे 2 घंटे के लिए खड़ा करवा देती हैं। नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रेसेस, स्टैंड्स ऑन द बेंच विथ आवर हैंड अप इन द एयर फॉर 1 आवर, अगर लंच के बाद अगर लेट से आए तो क्लास में बेंच के ऊपर खड़ा करवा के दोनों हाथ को ऊपर करके 1 घंटे तक ले खड़ा रहना पड़ता है। तो ये पनिशमेंट है। नो पनिशमेंट मतलब ये सब अवॉइड कर दिया गया है। ऐसे करे जाने पर बहुत सख्ती से पेश किया जाएगा और नौकरी भी जा सकती है, इसीलिए पनिशमेंट अवॉइड करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। I hope you like this video. Thank you.